जीव के जन्म का हेतु इच्छा है। इच्छा मिट जाए तो अभी जीवन मुक्त हो जाए। इच्छाओं से ही पाप होता है, इच्छाओं से ही पुनर्जन्म होता है, इच्छाओं से ही अशांति, बंधन, क्लेश, चिंता, शोक इनकी प्राप्ति होती है। यदि इच्छा का त्याग हो जाए, चाह का त्याग हो जाए मानव जन्म में, तो इस जन्म का परम लाभ भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाए। सकल कामनाहीन जे ते राम भगति रस लीन। प्रभु की भक्ति रस में लीन वही हो जाता है जिसकी सारी कामनाएं शांत हो गई हैं। ये कामनाओं का शांत होना बड़ा कठिन है। ऐसा लगता है कि इस कामना की पूर्ति से कामना की शांति होती है, पर भ्रम है। कामना की पूर्ति से और कामनाओं की उत्पत्ति होती है। इसीलिए भगवान अपने जनों की लौकिक कामनाओं को पूर्ण ना करके ऐसे विघ्न डाल देते हैं जिससे वो निराश होकर एकमात्र श्री भगवान के चरणों की आशा रखकर वो परम सुख को प्राप्त करता है। नहीं तो हमारी कामना, हमारी आशा, हमारी चाह जगत के भोगों को, जगत में जीने की। कल कई संतों से बैठ करके वार्ता हुई कि बताइए, मरने की बात सुनकर डर लगता है? बोले बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्या अपने प्रभु के पास जाने में आपको भय लग रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, इसका कारण संसार आपको बहुत प्रिय लग रहा है, शरीर बहुत प्रिय लग रहा है, भोग बहुत प्रिय लग रहे हैं, इसलिए शरीर छोड़ने की बात सोचने मात्र से भय लगता है। सोचो, बैठ के आधा मिनट सोचो कि अगर अभी मृत्यु आ जाए तो 30 सेकंड बाद मानो हम मर जाएंगे, कैसा लगेगा? अभी घबराहट पैदा हो जाएगी। यही मिटाना साधना है। मरने की तैयारी ना करने के कारण मृत्यु से भय लगता है। नहीं, मृत्यु श्री कृष्ण का आलिंगन है। भगवान कह रहे सब कुछ हरण करने वालों में मैं महान मृत्यु हूं, तो मेरे प्रभु ही तो मृत्यु रूप में आते हैं। फिर डरना क्या? डर इसलिए लग रहा है शरीर प्रिय है, भोग प्रिय है, संसार अच्छा लगता है। नाली का कीड़ा भी यहां बहुत अच्छे से जीना चाहता है, ऐसे उसको बहुत अच्छा लगता है, कभी प्रलय ना हो, कभी नाश ना हो, और ये मुझे नाली में रहने को मिले। शूकर अपनी इच्छा चाहता है। सब अपनी अपनी इच्छाओं में ही जीना चाहते हैं, इसीलिए मरने से भय लगता है। यदि इच्छा का नाश हो जाए तो मृत्यु नामक कोई वस्तु है ही नहीं, कोई भय नहीं है। थोड़ी देर सोचो, दूसरे के उपदेश की जरूरत नहीं, आप खुद सोचिए। मृत्यु तो होनी ही है, निश्चित होनी है। इसका नाम मृत्यु लोक है। जो यहां जन्मेगा वो मरेगा, निश्चित पक्का है ये। अब जब मरना ही है तो हम मरने की तैयारी ऐसी क्यों न कर ले कि मुझे मृत्यु से भय न लगे, पर हम जीने की तैयारी में खूब लगे हैं। देख लो, बढ़िया मकान, बढ़िया खान पान, वस्त्र, परिवार, रिश्ता, नाता, ये सब जीने की तैयारी पूरे जीवन भर करते रहे, पर मरने की तैयारी नहीं की, इसलिए मृत्यु से भय लगता है। और मरना निश्चित है, छूटना निश्चित है, फिर मन पछतई है अवसर बीते। ये अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय बही ते। मन पछतई है अवसर बीते। बढ़िया अवसर है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का बढ़िया अवसर है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, सोढ्वापि दुःखानि सुदुस्सहानि त्यक्त्वाप्यहो जाति कुलादिकानि। भुक्त्वा स्वापकैरपि थुत्कृतानि
वृंदाटवी वासमहं करिष्ये। शुद्धापि, यदि मेरे शरीर में भयानक रोग रूपी दुख हो या बाहर विपत्ति रूपी दरिद्रता रूपी दुख हो, तो भी मैं अब अपने लक्ष्य से विचलित होने वाला नहीं। ये मृत्यु पर विजय प्राप्त होने की तैयारी है। शोढ्वापि दुखानि सुदुस्सहानि, जो सहा नहीं जा सकता ऐसा दुख। आप विचार करेंगे कि जो ऐसा दुख है उसमें भजन कैसे हो सकता है। गुरु कृपा से देखा है, जब ऐसा भयानक दुख होता है तो एक अंतर में कोई ऐसी जगह है जहां बिल्कुल दुख स्पर्श नहीं कर रहा होता, केवल दुख का वो दृष्टा होता है, केवल दुख को देख रहा होता है, दुख को भोग नहीं रहा होता। उस समय भी एक अद्भुत आनंद, जैसे हम सामने आग लगा हुआ देख रहे हैं दृश्य, पर हम आग से बहुत दूर हैं, ऐसा अनुभव होता है। इसलिए जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे, जब तक आप भगवत आराधना नहीं करेंगे, तब तक आप दुखों को सहन करने में असमर्थ रहेंगे, और जहां दुख आया तहां फिर भजन नहीं बनेगा। कल एक उपासक एकांतिक में प्रश्न कर रहे थे कि बहुत कृपा है हमारे ऊपर प्रभु की, खूब नाम जप करते रहे, पर अब हमारा शरीर अस्वस्थ हो रहा है, अब भजन में रुचि नहीं रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका खूब नाम जब चल रहा हो, खूब अच्छा लग रहा हो, फिर भजन छूट जाए रोग में, और साधारण रोग, शुगर हो जाना, ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाना, ये तो सबके लगभग लगभग है। कोई बिरला ही बचता है जिसके शरीर में रोग ना हो, ये कलिकाल है। अगर रोग ये साधारण आने पर आपका भजन छूट जाता है, तो असाध्य रोगों में क्या करेंगे आप? तो फिर प्रभु को भूल ही जाएंगे। तो आपकी तैयारी क्या रही? तैयारी तो इसी बात की है कि भारी विपत्ति बाहर और अंदर शरीर रोग ग्रसित पर हम आपका भजन नहीं छोड़ेंगे। शुद्धापि दुखानि सुदुस्सहानि, ऐसा दुख जो सहा नहीं जा रहा, उस समय भी हम राधा 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 ऐसा रटेंगे। त्यक्त्वाप्य हो जाति कुलादिकानि, हमारे कुल के, हमारे जाति के, हमारे परिवार के त्यक्त्वा, हमें त्याग दे, तो भी मैं ऐसी परिस्थिति में भी प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ूंगा। भुक्त्वा स्वापाकैरपि थुत्कृतानि, बहुत ऊंची बात कह रहे हैं कि यदि मुझे श्रीधाम वृंदावन का वास मिले, आश्रय मिले, और मुझे नीच जनों का जूठन पाना पड़े, तो मैं वो पा करके रहूंगा, पर अब मृत्यु की तैयारी में कसर नहीं रखूंगा, अब मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा। धाम का आश्रय लेकर सत्संग करते हुए नाम वाणी में ऐसा चित्त डुबूंगा कि शरीर अस्वस्थ हो तो भी भजन न रुके, भारी विपत्ति हो तो भी भजन न रुके, परिवार के लोग हमें त्याग दें तो भी भगवद आश्रय न छूटे, और हमको जूठन मांग के खानी पड़े तो भी भगवद आश्रय नहीं छोड़ेंगे। ऐसे पुरुष को परम पद की प्राप्ति होती है। इतना धैर्यवान होना चाहिए। ये छुटपुट विपत्तियां, रोग, ये हमारे पाप कर्म के प्रभाव से ही आते हैं। हमको आनंद पूर्वक सहना सिखाता है सत्संग, शास्त्र, भजन, ये सामर्थ्य देता है। भजन नहीं तो बातों से नहीं सह पाओगे। इसीलिए यावत स्वस्थमिदं कलेवरम यावत च दूरे जरा, जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है, वृद्धावस्था दूर है, तब तक भजन कर लो। ऐसा अभ्यास कर लो कि किसी भी स्थिति में भजन न छूटे। घर छोड़ने के पहले